Hi student, this is Aram John, your science teacher. Students, we were doing chapter number 3, time, rate and speed. Some of the topic that we have covered in our previous lecture, I'm going to recap it in a short way. Uh, हमने देखा था कि जब हम कोई इंसान भागता है तो उसके भागने कि हम डिफरेंस नहीं बता सकते कि कौन कितना ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, आहिस्ता भाग रहा है, यानी हम उसके स्लोनेस से या फास्टनेस से हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम क्या निकालते हैं, उसकी स्पीड निकालते हैं। उस स्पीड निकालने का तरीकाकार हमने देखा था, हमने टाइम देखा था कि लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारी वॉचेस जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं टाइम देखने के लिए, जिसमें हमारे पास स्टॉप वॉच था, इलेक्ट्रिकल स्टॉप वॉच था और 2-3 और स्टॉप वॉचेस हमने देखी थी। और इसके बाद जो है हमने इसमें कुछ और चीज़ें भी नहीं, टाइम के अंदर हमने देखा था स्टॉप वॉचेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच हो गया, फिर हमने रेट देखा था। यानी हम किसी चीज़ के फ़्लो को यानी हम चेक करने के लिए हमने रेट, और ये रेट की एग्जांपल आज हमारे सामने है। रेट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये रेट ऑफ वाटर फ्लो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर को टाइम टेकन फॉर द वाटर टू फ्लो आउट, कितना टाइम लगता है। यहाँ हमारे पास उसने एग्जांपल के अंदर वैल्यूज़ दे दी थी। 400 मिलीलीटर वाटर जो है उसको 5 मिनट में यानी वो फ़्लो हो रहा है, तो कितना रेट निकलेगा, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 80 सेंटीमीटर क्यूब मिनट, यानी ये हमारे पास इसका रेट निकला। इसी तरह से रेट फाइंड करने के हमारे पास जो है कुछ और तरीकाकार भी हैं। यहाँ पे वाटर कंजप्शन मीन एक फैमिली जो है वो एक दिन के अंदर कितना पानी कंज्यूम करती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स के साथ हमने यहाँ पे डिवाइड किया, यानी फ़ी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 35,000 जो है वो लीटर वॉल्यूम जो है वो एक घर के अंदर डेली इस्तेमाल होता है। उस घर के अंदर टोटल 5 अफराद हैं, और आप देख रहे हैं ये 5 अफराद जो हैं इसके साथ जब डिवाइड किया तो हमें पता चला कि हमारे पास जो है यदि 7,000 पर पर्सन, 7,000 लीटर जो है वो पर पर्सन इस्तेमाल कर रहा है। अब इसके इस्तेमाल के साथ साथ हमने ये भी देखा कि फैमिली बी जो है उसके अंदर जो है वो टोटल 10 अफराद हैं, तो पर पर्सन के हिसाब से वो 6500, यानी इस तरीके से हम इसका रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंपेयर करके हमने चेक कर लिया कि फैमिली ए या फैमिली बी, तो फैमिली बी हमने देखा कि उसके अंदर एक शख्स की कंजप्शन जो वाटर की है वो फैमिली ए के लिहाज से कम है। ये है जी हमारे पास, यानी हमने रेट फाइंड आउट करने के तरीकाकार देखे थे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है वो स्पीड आ रहा है। स्पीड बेसिकली जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहता है विद टाइम और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अगर आप स्पीड को बताना चाहें कि स्पीड क्या होती है, तो हम ये बता सकते हैं कि एक शख्स ने पर मिनट, पर सेकंड या पर आवर जो है कितना डिस्टेंस कवर किया, वो उसकी स्पीड है। अब कुछ ट्रेनें जो हैं वो 5 मिनट में, ठीक है, 10 किलोमीटर या लगा लें 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय करती हैं। कुछ ट्रेनें 70 किलोमीटर तय करती हैं 1 घंटे के अंदर। हमारी मोटरसाइकिल जो है CD70, उसका 70cc लिखा होता है, इसका मतलब वो 70 किलोमीटर जो है वो, ठीक है, एक लीटर के अंदर कर सकती है, या 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर। हमारा स्पीडोमीटर भी ऐसे ही, जितनी स्पीड से हम जाएंगे स्पीडोमीटर पे हमें नज़र आ रहा होता है। अगर आपकी स्पीडोमीटर 60 है तो उसका मतलब है 60 की स्पीड पे जाएंगे तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करेंगे। 70 की स्पीड पे जाएंगे तो ये है आपके पास उसका स्पीड। तो ये इक्वेशन भी उसने हमें दे दी यहाँ पे कि डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और टाइम कितना लगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड निकल आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, फिनिश किया है 100 मीटर। एक उनके पास, ठीक है, डैश था, उसको उन्होंने ए ने 13.5 की स्पीड से किया है, 12.5 और ये इस तरीके से। तो हु रैन द हाईएस्ट स्पीड ड्यूरिंग द 100 मीटर डैश, गिवन एक्सप्लेनेशन। तो सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त कह रहा है कि किस बच्चे की हाईएस्ट स्पीड थी। तो अगर आप देखें तो जो 40 नंबर पर यानी डी बच्चा है उसकी सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड थी 14.0 मीटर।
तो इसी तरह से यहाँ पे उसने हमें नीचे एक और एग्जांपल दे दिया, मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस कहता है इन मीटर है, ट्रैवल इन 1 सेकेंड। मैन वॉकिंग जो है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड उसने तय किया है। एक मूविंग कार जो है आपको नज़र आ रही है, इस मूविंग कार ने 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तय किया है। और ट्रेन है इसने 12, और ये एरोप्लेन है 13, और ऑर्बिट सेटेलाइट आपके पास जो है, ये सेटेलाइट आपको पता है, ठीक है, ये रोटेट करते हैं हमारी अर्थ के इर्द गिर्द। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स। द यूनिट फुट स्पीड याद रखिएगा मीटर पर सेकंड होता है। आप मीटर पर सेकंड को डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको मीटर पर सेकंड को आप देख रहे होंगे हम जो है इसको हम द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर स्पीड इज़ द मीटर पर सेकंड M-SRM-S-1, ठीक है। ये मैं आपको इसका बता देता हूँ ये है क्या चीज़। मैं आपको इसको ख़ुद से लिख के दे देता हूँ। यानी या तो आप इसको MS-S लिख लें, इस डैश का मतलब है नहीं M/S मीटर पर सेकंड। अगर ये नीचे नहीं ऊपर आएगा आपके पास, तो ऊपर कैसे आएगा आपके पास, ये नीचे इसकी पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर आएगा तो ऊपर आके -1 इसकी पावर हो जाएगी। तो ये इसका तरीक़ाकार है इसको डिफ़ाइन करने का, -1 इसकी पावर हो जाएगी। तो ये है जी हमारे पास इसका यूनिट स्पीड का। और आगे अगर आप देखें तो आगे नेक्स्ट आपके पास जो है इसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे डिफ़ाइन की जा रही है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एक एवरेज स्पीड होती है आपके पास, और एक आपके पास जो होती है सिंपल दूसरी स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड होती है। यहाँ पे हमारे पास स्पीड लिमिट उसने यहाँ पे कुछ आइकन्स दे दिए, कहता है द रोड साइन शोज़ हमारे पास 70 किलोमीटर पर सेकंड मीन। यहाँ पे साइन दिया है कि अगर आपने यहाँ पे गाड़ी चलानी इस रोड पे तो 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलाइएगा। स्पीडोमीटर पे हम उस स्पीड को देखते हुए फिर हम ये स्पीडोमीटर है इस पे 70 किलोमीटर के हिसाब से हम चलाएंगे। ये आपके पास जो है बोर्ड साइन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रोड थोड़ा बिजी रोड है, यहाँ पे 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलाइएगा। एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर फ़र्ज़ किया एक ऑब्जेक्ट, आदमी भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, ठीक है, वट एवर द ऑब्जेक्ट इज़, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस, ठीक है, इन द इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इज़ सेम। यानी इंटरवल ऑफ डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर हर 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर तय कर रहा है, यानी पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर तय किया, फिर अगले 5 मिनट 10 किलोमीटर तय किया, तो इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन को देख भी लेते हैं आपकी बुक के अंदर जो डिफाइन किया कहता है मोस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कहता है डू नॉट मूव इन कांस्टेंट स्पीड। फॉर एग्जांपल MRT ट्रेन जो है कहता है स्टैंड फॉर रेस्ट एट अ स्टेशन, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट स्टेशन कहता है मूव फास्टर एंड फास्टर कहता है अनटिल इट रीचेज द कांस्टेंट स्पीड एंड देन स्लो डाउन टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टेशन। ट्रेनें जो है मोस्टली, ठीक है, एक ट्रेन स्टेशन से आहिस्ता आहिस्ता चलती है, एक वक्त आता है तेज़ होती जाती है, होती जाती है, फिर कुछ हर वक्त तक वो उसी स्पीड से चलती है, कांस्टेंट स्पीड से, मीन मुसलसल एक ही स्पीड से चल रही होती है। तो वो जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है। लेकिन एक वक्त आता है फिर उसको अगले स्टेशन पर रुकने के लिए फिर तो स्लो डाउन होना पड़ता है। तो कहता है इट इज़ देयर फॉर, कहता है मोर यूजफुल डिफाइन एवरेज स्पीड। तो इसलिए कहता है बजाय इसकी कि स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है ट्रेन की, पहले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है, फिर एक जगह पर रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होगी, तो कहता है बेहतर ये है कि हम ऐसी स्पीड यानी MTR वाली स्पीड को हम यहाँ पे डिफ़ाइन ना करें, बल्कि हम एवरेज स्पीड को डिफ़ाइन करें तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड कहता है इज़ इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, कहता है ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। यहाँ पे बस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड निकालने का तरीकाकार ये कुछ वैसा ही तरीकाकार है यानी जो हमने लास्ट टाइम देखा था। आगे कुछ एग्जांपल उसने दे दिए हैं, ये एग्जांपल जो हैं बहुत यानी ईजी हैं, सिंपल। हमें क्या करना है, यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है वो लेना है आपके पास, ठीक है। और एक आपके पास ट्रेन है, कहता है 11.5 मीटर मिनट में, यहाँ पे बता रहा है 11.5 मिनट में, कहता है 10 किलोमीटर तय करती है फ्रॉम स्टेशन। तो कहता है X टू स्टेशन Y इट स्टॉप, कहता है Y फॉर 5 मिनट्स, फिर वो कहता है अदर 24 मिनट में इतना तय कर लेती है Y से Z तक।
तो अब उसकी एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का तरीकाकार हमने देख लिया था, उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो दो डिस्टेंस उसने कवर किए हैं, ठीक है, दो सेशंस पे रुक के। एक आपके पास उसका जो है वो डिस्टेंस जो है वो 10 और 20 है, इन दोनों को ऐड करेंगे और नीचे जो है उसको जो टाइम लगा है स्टेशन पे रुकी भी थी 0.5 सेकंड के लिए, इन टाइम्स को जब हम आपस में ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जैसे ही, ठीक है, आप यहाँ पे इसका यानी टोटल लिख देंगे। आपके पास ये जो है 10 और 20 30 हो जाएगा। 30 आपने लिखा, 30 लिखने के बाद इन टाइम के इंटरवल्स को जब आपने ऐड किया तो वो 36/60 हो गया। 36 तो सेकंड है, यानी 36 तो इनको ऐड करने से आया, ये 24, 5 और 11.5, लेकिन डिवाइडेड बाय 6 मीन हमने इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए किया है, तो हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये हमारे पास तरीकाकार है जी। यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीज़ें उसने बता दी है, स्पीड की इक्वेशन बता दी। अगर आप स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं तो चले जी, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ किया ये, अगर आप देखें तो इस स्पीड के अंदर डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। इसका मतलब तो टोटल 3 क्वांटिटीज़ होती हैं इस इक्वेशन के अंदर। स्पीड की इस इक्वेशन के अंदर अगर फ़र्ज़ किया आपको स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस और टाइम दिया, डिवाइड कर दिया डिस्टेंस को टाइम के साथ। तो अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है तो यूँ आप इसका कर लें फाइंड आउट, और सेम इस तरह से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें। ये सारी की सारी एक ही क्वेश्चन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप स्पीड का ये वाला फार्मूला याद कर लें तो फिर कोई मसला ही नहीं है। यानी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एस का मतलब स्पीड, डी का मतलब है डिस्टेंस और टी का मतलब है टाइम। चलिए जी, अगर फ़र्ज़ किया स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस इधर रहेगा एस, ये टी मल्टी इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा तो एस मल्टीप्लाई बाई टी, यानी एस और टी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके पास सेम इक्वेशन लिखी हुई, यानी डी इज़ इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाई बाई टी। सेम ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन भी ऐसे बनती है, बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। और ये उसने कुछ एग्जांपल दे दिए यहाँ पे, और एग्जांपल को, ठीक है, ये नेक्स्ट उसने सॉल्व भी कर दिया। अगर आप देखिए तो बहुत आसान है, सिंपल डिस्टेंस उसने रखा है, कितना डिस्टेंस है जी, इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है और स्पीड उसकी इतनी है, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये 8 मिनट और 16.7 सेकेंड निकला है। ये है जी आपके पास कुछ तरीकाकार। इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको उसको अच्छी तरीके से समझ लग जाए। उम्मीद आपको इस लेक्चर में टॉपिक्स की समझ लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।